नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर खाने में जो चल रहा है, जो रस्साकशी चल रही है, खींचातानी चल रही है, उसका एक उदाहरण अभी हाल ही में एक रोज़ पहले सामने आया है, जब इन्हीं की सरकार के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो जल शक्ति मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा खाली मामूली इस्तीफ़ा नहीं दिया। पहली चीज़ तो उन्होंने इस्तीफ़ा अमित शाह यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर के नाम लिखा, जो टेक्निकली इसका कोई माने नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे रोज़ गवर्नर को भी दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें जो उन्होंने अपनी वेदना प्रकट करी है, दिनेश खटीक जो हैं वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने खुल के ये बात कही है अपने इस रेजिग्नेशन लेटर में कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और उन्होंने दबे शब्दों में उसका इल्ज़ाम केवल अपने मंत्री में नहीं डाला है, पूरी व्यवस्था पे डाला है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा मुख्यमंत्री की तरफ भी हो सकता है। और आम धारणा यही है, उन्होंने लिखा है उसमें ये बड़ा क्लियर है कि उनकी अपेक्षा केवल उनके जो ऊपर बैठे हैं उनके द्वारा नहीं की जा रही है, उनके जो नीचे हैं वो भी उनकी अनसुनी कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनके जो प्रमुख सचिव विभाग के, वो तो उनका फ़ोन भी पूरा नहीं सुनते, फ़ोन काट देते हैं। तो जाहिर है कोई भी अगर मंत्री हो, चाहे कितना भी छोटा मंत्री हो, उससे ये बात तो बर्दाश्त नहीं होगी। और ख़ास तौर से अगर उसमें जो जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार हो रहा है और उनको लगता है कि उसमें जातिवाद की बू आ रही है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो दलित समाज से हैं, तो बात गंभीर है। अब योगी आदित्यनाथ कितना भी कहते रहे कि उन्होंने प्रदेश में राम राज्य कायम कर दिया है, जो बार बार कहा जाता है। वो कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, यानी कि करप्शन फ्री हो चुका है उत्तर प्रदेश और विकास के पथ पे चल पड़ा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या होने जा रहा है, 1 ट्रिलियन इकॉनमी होने वाली है और तरह तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। और आजकल तब तो ये भी हुआ है कि विदेशों में इन्वेस्टमेंट मार्ट्स करे जाएंगे। चलिए करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये अगर स्थिति है, क्योंकि इसी तरीके का जो रिजेंटमेंट है, डिसकंटेंट है, वो थोड़े दिन पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य विभाग देखते हैं और स्वास्थ्य शिक्षा भी तो उनके पास है, उनमें भी उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख करके अपने प्रमुख सचिव को इस बात पे बड़ा कड़ा रुख अपनाया था कि उनकी अनसुनी हो रही है ट्रांसफ़र्स के मामले में। देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़ा उद्योग बना रहा है वर्षों से। अलग अलग सरकारें आती हैं, लेकिन ये उद्योग, बाकी उद्योग लगे न लगे, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग यहाँ बड़ा पनपता है। और इसमें हमेशा खींचातानी चलती है मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में, मंत्री और अफसरों के बीच में, क्योंकि हर एक स्तर पे ये माना जाता है कि इसमें जो है दुकानें हैं ये, और बिज़नेस है तो जाहिर है इसलिए तकलीफ़ तो होगी लोगों को। इसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक ने जो चीज़ें उजागर करी, उन्होंने कहा कि उनकी एब्सेंस में, जब वो भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अटेंड करने हैदराबाद गए हुए थे, उनके पीछे ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई और उनका इशारा इस बात पे था कि उनके प्रमुख सचिव ने कर दी। तो देखिए, जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं सरकार के, उसमें तो क्लास 1 ऑफिसर्स की पोस्टिंग का अप्रूवल तो मंत्री से ज़रूरी है। अब अगर प्रमुख सचिव करता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसे संरक्षण प्राप्त है उस लेवल से जो उसके मंत्री या उप मुख्यमंत्री के ऊपर का है। वो कौन हो सकता है? मुख्यमंत्री। अब ये जो मंत्री दिनेश खटीक ने जो रिज़ाइन किया, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो मुख्यमंत्री के बहुत करीब माने जाते हैं। इस टर्म से पहले वो प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष थे, फिर उनको इंडक्ट किया गया और उन्हें जल शक्ति विभाग दिया गया, जिसमें पहले से काफ़ी घोटाले होते रहे हैं। यानी कि योगी के फर्स्ट टर्म में हम, और पहले क्योंकि विभाग ही नया बना है, मिनिस्ट्री नहीं बनी है, बीजेपी नहीं बनाई है, इसमें
पहले जो मंत्री थे महेंद्र सिंह, वो भी मुख्यमंत्री के बड़े क्लोज माने जाते थे और उनके बारे में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप थे। बताया जाता है कि जल शक्ति मिशन के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर कर दिया गया और ये बात जो है उजागर की गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसमें कार्रवाई नहीं करी। ये आखिरकार ये हुआ कि दिल्ली को इंटरवीन करना पड़ा और जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी दफ़े शपथ ली तो महेंद्र सिंह को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए, महेंद्र सिंह तो ड्रॉप कर दिए गए, वो योगी जी के बस में नहीं था उनको कंटिन्यू कराना। लेकिन जो प्रमुख सचिव विभाग के हैं, उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव, एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, वो अभी तक वहाँ बरकरार हैं। वैसे मुख्यमंत्री का कहना यह है कि ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, लेकिन ऐसा अधिकारी जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मिली भगत के बगैर घोटाला पॉसिबल नहीं था मंत्री के स्तर पे, लेकिन उनको उनका बाल भी बांका नहीं होता। और भी विभाग के अफसर हैं जो माना जाता है घोर करप्ट है। ऐसा ही सिंचाई विभाग है जो इसी का पार्ट है, वहाँ पे भरा पड़ा है करप्शन, सरकारों में रहा है, कंटिन्यूड रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक विभाग जो इसके बारे में भी करप्शन की बहुत चर्चा हमेशा से सदियों से चली आई है, वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि PWD। वहाँ के मंत्री बनाए गए इस सेकेंड टर्म में जितिन प्रसाद, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और कांग्रेस में भी सेंट्रल मिनिस्टर थे। उनकी अपनी एक हैसियत है और बड़े फैनफेयर के साथ उनको बीजेपी ने इंडक्ट किया था जब उन्हें क्रॉस किया उन्होंने फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, और वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं PWD के। अब उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने लिखित वो शिकायत भी करी और मामला उठाया कि मेरी एब्सेंस में बहुत से ट्रांसफर्स कर दिए गए बगैर मुझसे अप्रूवल लिए। उसमें भी माना जा रहा था कि ब्यूरोक्रेटिक लेवल से ट्रांसफर्स कर दिए गए, और उन्होंने जब ये शिकायत दर्ज करी तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उन्हीं के OSD के खिलाफ कार्रवाई कराई। एक उनका OSD है जो उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था, और जब वो यहाँ आए तो उसकी सर्विसेज यहाँ ट्रांसफ़र करी गई और वो डिप्टी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हैं, उनको OSD बना दिया गया। अब वो सबसे पहले मुख्यमंत्री ने की गाज उन पे गिरी, और साथ ही में 4-5 ऑफिसर्स जो PWD डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स थे, यानी कि इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, इस तरीके के लोग 4 जने, वो भी सस्पेंड कर दिए गए। इस पे जितिन प्रसाद की नाराज़गी बहुत बड़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें शायद उनकी कंसेंट के बगैर करी गई और बगैर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए, तो वो सीधे यहाँ से उड़ के गए दिल्ली। अब बड़ी चर्चा हुई कि वो भी शिकायत करने जा रहे हो, क्योंकि ये बात जब कहीं एक अंग्रेज़ी में कहावत है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तो जब वो दिल्ली पहुँचे तो ये वहाँ पे अटकलें लगाए गए कि वो अमित शाह जी के पास शिकायत करने जा रहे हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है लोग सीधे वहाँ शिकायत करते हैं। अभी देखिए, दोनों मंत्री के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पहले अमित शाह को उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लिखा दिनेश खटिक ने, और जितिन प्रसाद भी उनके यहाँ गुहार लगने गए। फाइनली कल ये पता लगा कि नहीं, उनकी मुलाकात नहीं हुई है, और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मैं तो मिलने नहीं गया था, मैं तो चाहता हूँ ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन फॉलो किया जाए, लेकिन इन लेटर एंड स्पिरिट किया जाए। उनका भी इशारा इसी तरफ था कि ज़ीरो टॉलरेंस की बात तो बहुत होती है, लेकिन कहाँ पे टॉलरेंस, कितनी टॉलरेंस है? टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस उनके खिलाफ है जो लोग मुख्यमंत्री को भाते नहीं हैं, या वो किसी तरीके से उनकी जो अपनी ब्लू आइड बॉयज़ की लिस्ट है उसमें नाम नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जो उनके ब्लू आइड बॉयज़ हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों। जैसा मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया जल शक्ति के, इसी तरीके के और भी कई विभाग हैं जहां का करप्शन जन जन में सबको पता है। जो लोग रोज़ भुक्तभोगी हैं वो बताते हैं, पत्रकार भी बताते हैं, लेकिन आजकल पत्रकारों का मुश्किल ये हो गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की चीज़ें जो हैं सरकार के ख़िलाफ़ बहुत मुश्किल से छपती है, तो इसलिए उजागर नहीं होता। लेकिन चर्चा में बहुत है, सचिवालय में भी चले जाइए, सबको मालूम है कौन आदमी किस काम के लिए कितना पैसा लेता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अफसर हो। लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं खबर है इन चीज़ों की।
मुख्यमंत्री के ही सेक्रेटेरिएट में, सीएम सेक्रेटेरिएट में, उनके फर्स्ट टर्म में उनके भी एक ओएसडी बड़े चर्चित थे इस मामले में। उनके बारे में बिल्कुल इस तरीके का था कि वो कुछ भी करा सकते हैं और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। मैंने खुद देखा है बड़े बड़े अफसरों को उनके वो सलाम करते हुए, और वो किसी के यहाँ भी धड़ल्ले से घुस जा करके और जो चाहते थे वो करवा लेते थे। बात जब पानी सर के ऊपर चला गया तो इस टर्म में मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा तो दिया, लेकिन बड़ी क्वाइटली उनको हटाया गया। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं हुआ, इस वजह से, क्योंकि अगर उजागर होता कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से हटाया गया है तो फिर सवाल तो मुख्यमंत्री पे के खिलाफ भी उठते। और मुख्यमंत्री की इमेज ये शुरू से है कि वो ईमानदार आदमी हैं और उन्हें पैसे लेने देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये शुरू से उनके बारे में ये धारणा है। अच्छी बात है, बहुत ज़माने बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी आया जिसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि भाई ईमानदार है। लेकिन अब उन्होंने उस मामले अपने ओएसडी को हटाया, उसके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठा ली, लेकिन जितिन प्रसाद के ओएसडी को जब हटाया तो उसके खिलाफ विजिलेंस जांच भी करा दी। तो ये इस तरीके का भेदभाव नेचुरली कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर जब सबको पता है कि आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं करप्शन के मामले में, कि आप ये आपको किसी का चेहरा पसंद है, यानी कि आप किसी भी वजह से आप उसको पसंद करते हैं, तो उनके साथ खून माफ है। दूसरा व्यक्ति या मंत्री या अफसर जो आपको नहीं भाता है किन्हीं वजहों से, तो उसका एक मामूली गलती भी करप्शन में डाल दिया जाता है और हैंग कर दिया जाता है वो। तो इस तरीके का भेदभाव करके प्रशासन चलाने को रामराज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही दुर्भाग्य, रियलिटी यही है। और ये पहली चिंगारी है। ये ठीक है कि ऑपोजिशन तो बिल्कुल डेड है यहाँ, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती। हालांकि अखिलेश यादव के पास 125 लोग हैं विधानसभा में, लेकिन उनका रोल एज ऑपोजिशन बहुत ही वीक और पुअर है। मायावती की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कांग्रेस तो लोग भूल चुके हैं, वो कहीं बरी हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में जब ऐसा होता है इतिहास में, तो आवाज़ अंदर से उठती है। और इस बार आवाज़ उठी है एक दलित तबके के मंत्री से, और जो चीज़ें उन्होंने उजागर करी हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनको कितनी कोशिश करे सरकार रफा दफा करने की, और ये कह करके कि साहब ये तो विपक्ष वाले फैला रहे हैं। अरे भाई, रेजिग्नेशन लेटर विपक्ष ने लिखा, उस मंत्री ने लिखा, और जो बातें उजागर करी हैं वो बहुत सीरियस हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है अभी ना हो, लेकिन कुछ समय में आप देखेंगे कि इस प्रकार की चिंगारियां और भी भड़केंगी। तब समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा कि वो प्रोजेक्ट करते हैं। काफ़ी कुछ गड़बड़ है और उसे देखने की ज़रूरत है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.